हर एक गरीब परिवार को उसमें से हम एक महिला को चुनेंगे और उस महिला के बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए हम डालेंगे। नरेंद्र मोदी जी के राज में 22 लोग हैं, अरबपति हैं, जिनके पास उतना ही धन है जितना हिंदुस्तान के 70 करोड़ लोगों के पास है। 22 लोगों के पास नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को इतना अमीर बना दिया कि अगर आप उनके धन को देखें तो उनके पास 22 लोगों के पास इतना धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है। चुनाव दो विचारधाराओं का है। एक तरफ नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के 2-3 अरबपतियों के लिए काम करते हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए काम करती है। लड़ाई इन दोनों के बीच में है। आप हैरान हो जाओगे, नरेंद्र मोदी जी के राज में 22 लोग हैं, अरबपति हैं, जिनके पास उतना ही धन है जितना हिंदुस्तान के 70 करोड़ लोगों के पास है। 22 लोगों के पास नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को इतना अमीर बना दिया कि अगर आप उनके धन को देखें तो उनके पास 22 लोगों के पास इतना धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है। शर्म की बात है। और नरेंद्र मोदी जी ने आदिवासी युवाओं की शिक्षा के लिए कर्जा माफ नहीं किया, छोटे दुकानदारों का कर्जा माफ नहीं किया, किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, मजदूरों का कर्जा माफ नहीं किया, मगर सबसे बड़े अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। अब आप कहोगे भाई 16 लाख करोड़ रुपए तो हमें समझ नहीं आ रहा, मुझे भी नहीं समझ आता कितना है, इतना बड़ा नंबर है। मैं आपको बताता हूं, मनरेगा को चलाने में 60,000 करोड़ रुपए लगते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों का इतना कर्जा माफ किया जितना मनरेगा को चलाने में 24 साल चलाने में लगता है। 24 साल का मनरेगा का पैसा इन्होंने 20-25 लोगों के लिए माफ कर दिया। आप बैंक में कर्जा लेने जाते हो, आपको बाहर कर देते, भगा देते हैं। और हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया, मतलब 24 साल का मनरेगा का पैसा उन्होंने ऐसे ही माफ कर दिया। दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अरबपतियों का, यहां पलायन होता है, यहां आपको रोजगार नहीं मिलता। आप जाते हो, दिल्ली जाते हो, अमीर लोगों के घर में काम करते हो, क्यों? क्योंकि एक तरफ 1-2% लोग हैं, वो कोई भी सपना देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के गरीब लोग, उनको ना रोजगार मिलता है, ना स्कूल कॉलेज में जा सकते हैं, और जाते हैं फिर प्राइवेट कॉलेज में जाओ, बैंक लोन लो, लाखों रुपए का बैंक लोन लो, और फिर बाद में पता लगता है भैया रोजगार ही नहीं मिला। हिंदुस्तान की
जो गरीब लोग हैं, और उसमें बहुत सारे लोग आदिवासी हैं, दलित हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, हर एक गरीब परिवार में, अच्छी तरह सुनिए मैं जो कह रहा हूं, हर एक गरीब परिवार को उसमें से हम एक महिला को चुनेंगे और उस महिला के बैंक अकाउंट में साल के 1,00,000 रुपए हम डालेंगे। हर महीने सीधा उस महिला के बैंक अकाउंट में हजारों रुपए जाएंगे। साल में हिंदुस्तान की सरकार हर गरीब परिवार को 1,00,000 रुपए बैंक अकाउंट में डायरेक्ट सीधा आपके बैंक अकाउंट में डालेगी। जो आशा और आंगनवाड़ी की महिलाएं हैं, उसमें भी आदिवासी हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित हैं, उनको जो आज पैसा मिलता है, सरकार आने के एकदम बाद उस पैसे को हम दुगना कर देंगे, डबल कर देंगे। सबसे पहले हिंदुस्तान की सरकार में 30 लाख सरकारी वैकेंसीज हैं। 30 लाख सरकार के पास रोजगार है जो बीजेपी के लोग आपको देते नहीं है। वो आपको कॉन्ट्रैक्ट पे काम देते हैं, आपसे मजदूरी करवाते हैं, मगर सरकारी नौकरी आपको नहीं देते। इसीलिए हमारा पहला कदम, जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, ये जो 30 लाख सरकारी नौकरियां हैं, हम आपके हवाले कर देंगे। दूसरी बात, जो अमीर घर के लोग होते हैं, पता नहीं आपने अप्रेंटिसशिप शब्द सुना है या नहीं सुना है, तो मैं आपको बताता हूं अप्रेंटिसशिप क्या होती है। जो ये अमीर घर के बच्चे होते हैं, रोजगार का पाने से पहले, काम करने से पहले, ये अलग अलग कंपनियों में जाके ट्रेनिंग लेते हैं। कोई 6 महीने की ट्रेनिंग लेता है, 1 साल की ट्रेनिंग लेता है, और ट्रेनिंग के लिए इनको पैसे मिलते हैं। तो हम एक नया कानून ला रहे हैं। जैसे हम मनरेगा लाए थे, जिसमें हमें कहा था कि जो भी गरीब है उसे 100 दिन का रोजगार गारंटी करके कांग्रेस पार्टी देगी। तो ये हमने सालों पहले ये योजना हम आपके लिए लाए थे, और वो चलेगी। नरेंद्र मोदी जी ने उसको बंद करने की कोशिश की, पैसा नहीं देते हैं, हम उस योजना को चलाएंगे। मगर हम एक नई योजना, एक नया अधिकार आपको देना चाहते हैं। हिंदुस्तान के हर युवा को, हर गरीब युवा को, आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्ग के, गरीब जनरल कास्ट के युवाओं को 1 साल की अप्रेंटिसशिप, साल का 1,00,000 रुपया, जो भी युवा चाहता है, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, 1 साल का अप्रेंटिसशिप का अधिकार हम आपको देने जा रहे हैं। तो हर युवा को यह मिलेगा। जो भी करना चाहेगा, वो बड़ी से बड़ी कंपनी में
सरकारों में, अस्पतालों में, अलग अलग संस्थाओं में उसे 1 साल की अप्रेंटिसशिप मिलेगी। 1 साल का 1 लाख रुपया मिलेगा और फिर अगर वो अच्छा काम करेगा तो शायद वहीं उसको नौकरी मिल सकती है।